स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस करना है क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसे हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम इन अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हाइड्रोजन एटम क्या होगा, तो इसे हमने डिस्कस करना है। अब हम हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन एटम को क्यों ले रहे हैं। हाइड्रोजन एटम को इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट में से हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंपल है। सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन एटम है। इसकी रीजन कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है प्रोटॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा कि इसके अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पर हम ये लेते हैं कि ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो होगा तो ये रिवॉल्व करेगा इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना दूर है, कितना इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो हम ये कहेंगे कि रेडियस आर क्या है, इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम स्टार्ट करते थे F इज इक्वल टू ma से। F इज इक्वल टू ma क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। अब इसमें देखें तो एक्सेलरेशंस क्या है, एक्सेलरेशंस को हम लिखते थे a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर के इक्वल है। अब इसमें पुट करें तो f इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, तो ये क्या है, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है या ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में आ रहा है। इसी तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम बात करें हैमिल्टोनियंस की, लैग्रांज इक्वेशंस की, तो हैमिल्टोनियन हो या लैग्रांजियन हो, हैमिल्टोनियन क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये हैमिल्टोनियन। लैग्रांजियन डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लैग्रांजियन। तो दोनों केसेस में हैमिल्टन्स इक्वेशंस हो या लैग्रांजियन इक्वेशंस हो क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो वहां पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है तो क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की बात करते थे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में भी क्या हम यूज करते हैं, क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, डेल स्क्वायर साइज से हम स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर क्या है, तो डेल रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री डायमेंशनल केस को। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, तो ये भी डिफरेंशियल की फॉर्म में आ रहा है। तो अब हाइड्रोजन एटम जो होगा तो इसे हम डिफरेंशियल की फॉर्म में, क्वांटम थ्योरी जो होगी तो यहाँ पर भी इसे डिफरेंशियल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसे ले लें कि लेट्स सपोज हम ये लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जी एक्सिस। तो ये वॉल्यूम आ रहा है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ऐसा केसेस आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और साथ ये जी एक्सिस आ रहा है। यहां पर हम लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है अब वॉल्यूम में, तो थ्री डायमेंशनल केस में ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो अब हम ये लेते हैं नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लेंगे जो कि थ्री डायमेंशनल केस में, थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा है अराउंड अ प्रोटॉन्स। तो इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होगी, डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। साई क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, मूव करेगा, इसके साथ क्या होगी, वेवलेंथ एसोसिएट होगी। साई रिप्रेजेंट करेगा वेव फंक्शंस को। m मेस को, h कट जो है तो ये रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, E रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी एंड V रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल।
और साई यहां पर अगेन रिप्रेजेंट करेगा वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि डेल स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं। तो एज वी नो दैट डेल स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर के इक्वल है। डेल स्क्वायर साई तो यहां से ये बन जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो साई को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल जी स्क्वायर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, तो इसको नाम दें इक्वेशंस 1। अब हमें यहाँ पर वैल्यू रिक्वायर्ड है किसकी, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ये होगा V इज इक्वल टू, कि V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, V इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कांस्टेंट हो गए। तो R क्या है, तो R रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है तो उसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है, क्या हम इस पोटेंशियल की वैल्यू को इक्वेशंस 1 में V में पुट कर सकते हैं या नहीं। अगर हम यहां से इसी तरीके से पोटेंशियल की वैल्यू को इक्वेशंस 1 में पुट करते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा, जब अगर पुट करेंगे और टर्म तो ये आएगी, लेकिन साथ ये आएगा 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और साथ क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी। लेकिन जब हमने पुट किया है तो यहाँ पर देखें कि ये वाली जो टर्म आ रही है जिसके साथ हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो ये क्या है, x y एंड z की फॉर्म में। तो ये क्या है, x y एंड z की वेरिएबल जो आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो r आ रहा है, तो r क्या होगा, तो इसमें ये r जो होगा, तो r क्या है, x y एंड z, तो ये डिफरेंट फंक्शंस है और r डिफरेंट वेरिएबल आ रहा है। तो अब इसको हम डायरेक्ट यहां पर नहीं पुट कर सकते, ये जो v की वैल्यू होगी तो v की वैल्यू को डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि r स्क्वायर, तो r स्क्वायर किसके इक्वल होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के इक्वल होते हैं। r की वैल्यू रिक्वायर्ड है क्योंकि ये फंक्शंस किस में, x y एंड z, तो जब r की वैल्यू तो r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो इस केस में r, तो r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू ये आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये क्या होगी, ये r की वैल्यू है, इज इक्वल टू साथ क्या आएगा, 0 आएगा, और साथ क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर x, पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल z स्क्वायर, और साथ ये वाली टर्म आएगी। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर इसकी वजह से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो आ रहा है, तो इससे जो हमारा प्रॉब्लम होगा या जो आर्टिकल है, तो ये काफी लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी बनेगा। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि हम यहां से जब ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है 3 डायमेंशनल केस में विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशंस को भी चेंज करेगा। जब अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा तो फिर हम ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काफी लेंथी और ये काफी मुश्किल होगा, तो फिर ये वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल ये कहेंगे कि r की वैल्यू जो होगी, तो r की वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट नहीं करेंगे। जब हम r की वैल्यू को डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे,
हम ये करेंगे कि यही जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस होगी, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। तो फिर हम ये लिखेंगे, नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस in spherical polar coordinate। तो अब इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस इक्वेशन में यहां से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर ली। 1 ओवर r स्क्वायर पार्शियल r इनटू r स्क्वायर पार्शियल साई ओवर पार्शियल r प्लस 1 ओवर r स्क्वायर sin थीटा पार्शियल थीटा sin थीटा पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा प्लस 1 ओवर r स्क्वायर sin थीटा पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें हमने क्या करना है, इसी इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के साथ इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड को r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखें डायरेक्ट लिखेंगे, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जस्ट यहां पर ये रहेगा sin स्क्वायर थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल r स्क्वायर पार्शियल साई ओवर पार्शियल r प्लस 1 ओवर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर के साथ कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया है तो साइन थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो यहां पर साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा प्लस 1 ओवर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली जो टर्म होगी तो इसके साथ प्लस 1 ओवर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल, तो पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर प्लस और ये वाली टर्म जो होगी 2m ओवर h कट स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू पुट करनी है, किसकी, e की वैल्यू पुट करनी है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में पुट करनी है, तो यहां पर ही मैं e की जो v आ रहा है तो इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं। जब v की वैल्यू पुट करूंगा तो v क्या है, यहां से देखें v इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के, तो इसकी जगह पर ये यूज कर लें तो प्लस आ जाएगा, प्लस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साथ क्या है साइन इज इक्वल टू 0। साथ ये वैल्यू भी हमने यहां पर पुट कर ली है और इसको नाम दें इक्वेशंस 1 और ये यहां पर ये होगी इक्वेशंस 2। इक्वेशंस 2 में देखें तो यहां पर ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ये किसका फंक्शंस आ रहे हैं, इसमें r थीटा, तो ये वाली जो टर्म है फर्स्ट टर्म r और थीटा के फंक्शंस है इसमें। सेकंड जो है तो इसमें जस्ट थीटा का फंक्शंस इन्वॉल्व है। यहां पर देखें r का और थीटा का क्या है फंक्शंस यहां पर इन्वॉल्व है। अब हमें यहां पर रिक्वायर्ड है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के 3 वेरिएबल आ रहे हैं। यहां पर कौन से इसके 3 वेरिएबल, r थीटा और फाई, r थीटा और फाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के यहां पर 3 वेरिएबल होंगे। जैसे हम लेते हैं कि क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर जो भी लिया जाए तो क्वांटम नंबर की क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है।
तो क्वांटम नंबर जो लिया जाता है तो क्वांटम नंबर की फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो उसी फिक्स्ड वैल्यू, तो अब यहाँ पर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो थ्री वेरिएबल इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनल केस में रिवॉल्व कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनल केस में रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर कितने थ्री वेरिएबल होंगे, और यही थ्री वेरिएबल एसोसिएटेड होंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होंगे। तो थ्री वेरिएबल हैं, तो उन वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें थ्री क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड होंगे। जो थ्री क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड होंगे तो उनको हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, तो बाय सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल। वेव फंक्शंस हम लेंगे तो सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल से हम सॉल्व करेंगे। वेव फंक्शन हमारा ये आ रहा है साई आर थीटा फाई। आर थीटा और फाई क्या है, आर थीटा और फाई वेरिएबल लिए हुए हैं हमने। आर थीटा फाई जब वेरिएबल हैं तो इनको हम इन्हीं वेरिएबल को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर थीटा फाई। ठीक है, जैसे हम ए बी सी को लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है ए बी सी, ए बी एंड सी। तो ये कौन से होते हैं, ये कैपिटल और ये स्मॉल लेटर। तो अब ये क्या है, थीटा फाई, तो थीटा फाई कौन से लिए हुए हैं, तो ग्रीक वर्ड्स, तो ग्रीक वर्ड्स में हम इसी तरीके से लेंगे, तो इनको बोलेंगे कि ये थीटा है तो ये अपर केस थीटा होगा, फाई है तो इस फाई को हम बोलेंगे कि ये अपर केस फाई है। अब हम इस इक्वेशंस को देखें तो यहां पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, पार्शियल साई अवर पार्शियल आर, पार्शियल साई अवर पार्शियल थीटा, पार्शियल साई अवर पार्शियल फाई स्क्वायर और साई। तो ये साई, तो इस साई को ऐसे लिख लें कि अगर साथ वेरिएबल जो आ रहे हैं उनको ना एक्सप्रेस करें तो साई इज इक्वल टू आर थीटा फाई। तो साई रिक्वायर्ड होगा तो साई की जगह तो हम ये पुट कर लेंगे आर थीटा फाई, ये पुट कर लेंगे। पार्शियल स्क्वायर साई अवर पार्शियल फाई स्क्वायर, तो इसी इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, टू टाइम इसका डिफरेंशियल लेंगे। पार्शियल साई अवर पार्शियल थीटा, इसी का डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर हम इसी का डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो सबसे पहले हम पार्शियल साई अवर पार्शियल आर फाइंड करते हैं। तो पार्शियल साई अवर पार्शियल आर इज इक्वल टू, आर को हम ले रहे हैं, थीटा और फाई क्या है, एज अ कांस्टेंट है, तो मैं यहां पर जो कांस्टेंट होंगे उनको ऐसे थीटा और फाई कांस्टेंट है ये बाहर लिखिए। तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर, ये आर है तो इसका हमने क्या कर लिया है, डिफरेंशियल ले लिया। इसी को हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू थीटा फाई डी आर ओवर डी आर, so that partial psi over partial r is equal to theta upper case phi and dr over dr, इसको नाम दें a। नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट यहां पर हमें ये रिक्वायर्ड है पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा। तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा, तो फाइंड करेंगे पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू, थीटा का ले रहे हैं डिफरेंशियल, आर और फाई क्या है, आर और फाई यहां पर कांस्टेंट है तो यहां पर ये लिख लेंगे आर फाई या फाई आर लिख लें, आर फाई डी थीटा, थीटा कौन सा होगा, अपर केस थीटा, डिफरेंशियल तो ये डी थीटा, इसे हम लोअर केस लिख सकते हैं, लोअर केस थीटा। नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड है, तो इसको नाम दें इक्वेशंस बी। पार्शियल साई ओवर पार्शियल फाई फाइंड करें, तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, पार्शियल साई ओवर पार्शियल, तो आर
थीटा डी फाई ओवर डी फाई। तो पार्शियल स्क्वायर साई, तो पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर थीटा डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई। इसे नाम दें इक्वेशन सी, ये इक्वेशन सी हो जाएगी। और ये जो पहले लिखी थी तो इसको कुछ नाम दें, डी दे दें, या इसको इक्वेशन ए बी, इक्वेशन सी एंड डी। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशंस ए, यहां पर ये क्या है इक्वेशंस बी, इक्वेशन सी, या ये इक्वेशंस हमारे पास ए बी सी एंड डी। पुटिंग इस वैल्यू इन इक्वेशंस 2, तो इक्वेशंस 2 में वैल्यू पुट कर लें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगी, ये इक्वेशंस 2 इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल आर स्क्वायर पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, पार्शियल साई, तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर क्या है, ये हमारे पास आ रहा है। अब पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर में देखें थीटा और फाई ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं। जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इन कांस्टेंट को थीटा और फाई, तो मैं इसी स्टेप में साथ यहां पर लिख लेता हूं, थीटा और फाई क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, पहले लिखिए। आर तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, तो साथ इसकी वैल्यू क्या होगी, डी आर ओवर डी आर प्लस साइन थीटा। तो अब यहां पर पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा की वैल्यू पुट करनी है। पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा, तो इसके साथ आर और थीटा, ये आर और फाई जो होगा तो ये क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे, तो उनको मैं पहले लिख लेता हूं, जो कांस्टेंट हुए आर और फाई क्या है कांस्टेंट, प्लस और ये अपनी जगह पर साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा, तो आर फाई बाहर लिख लिया है, तो इसकी जगह पर डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर, तो पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर आर थीटा डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर, इसके साथ भी यहां पर स्क्वायर होगा, प्लस 2 एम ओवर एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई प्लस, इसको पहले लिख लें, ये वाली टर्म जो है पहले लिख लें, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ई साई, तो साई की वैल्यू, साई क्या है, साई की जगह पर ये पुट कर लें, आर अपर केस थीटा एंड अपर केस फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, तो इस इक्वेशंस को दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, आर थीटा फाई के साथ डिवाइड कर लें, तो यहां पर ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, आर थीटा फाई के साथ डिवाइड, तो यहां से ये वाली टर्म आर थीटा फाई के साथ डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से ये टर्म जो होगी तो आर थीटा फाई के साथ, और ये वाली टर्म आर थीटा और फाई के साथ, इस टर्म को क्या कर लें, डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे तो यहां से देखें
फाई और थीटा कैंसिल, जस्ट ये रहेगा आर, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर, पार्शियल ओवर पार्शियल आर, आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर, प्लस आर और फाई कैंसिल हो जाएंगे, थीटा रहेगा साइन थीटा ओवर थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा, आर और थीटा यहां से कैंसिल, 1/5, 1/5 डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर, और साथ क्या है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको खत्म कर लेते हैं। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर ली, यहां तक आ गए, साथ क्या है प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ई, और ये सारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और 0 डिवाइडेड बाय, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब यहां से देखें फर्स्ट टर्म जो है, तो फर्स्ट टर्म में कौन से फंक्शंस आ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ, ये वाली टर्म जो है, तो इस टर्म को ये लिख सकते हैं, ये फंक्शंस ऑफ अब ये फंक्शंस किसका आ रहा है, आर, फंक्शंस ऑफ आर एंड थीटा। यहां से देखें तो ये थीटा का फंक्शन है, और ये जस्ट वाहिद हमारे पास ये वाली जो टर्म है जिसमें सिंगल फंक्शन आ रहा है फाई, और इसमें देखें आर और थीटा का क्या हो रहा है, फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो जस्ट सिंगल फंक्शन जो आ रहा है इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, जब हम इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये इस साइड आकर क्या होगी, ये माइनस बन जाएगी। तो इस टर्म को जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, अब यहां पर देखें कि हमने ये कहा था डायरेक्ट आर की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो आर की वैल्यू जब पुट करते तो यहां पर अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किस वजह से, क्योंकि हमने वेरिएबल थीटा फाई और आर की फॉर्म में लिए थे, तो इसको हम यहां पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये इक्वेशंस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर, साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर, पार्शियल ओवर पार्शियल आर, आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर, प्लस साइन थीटा ओवर थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ई इज इक्वल टू माइनस 1/5 डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशंस आएगी, और इसको नाम दें इक्वेशंस जो लास्ट आ रही थी। तो अब लास्ट इक्वेशंस, तो मेरे ख्याल में इक्वेशंस 2 आ रही थी लास्ट, तो इसको नाम दें इक्वेशंस 3 का। ऐसे अगर लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 जो इक्वल है ये इन दोनों के सम के इक्वल है। इसमें वैल्यू पुट करें तो ये क्या होगा, वैल्यू क्या, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 पुट करें, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल होगा। ये दोनों साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। या हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस 2
3x प्लस 2y ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है c के, और 5 जो है तो ये भी कांस्टेंट c के इक्वल है, तो ये दोनों अगर किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पर देखें, ये होल टर्म जो है ये इसके इक्वल आ रही है, -1/5 d स्क्वायर 5/d5 स्क्वायर के इक्वल आ रही है होल टर्म जो है। तो इसका मतलब कि ये वाली इक्वेशंस भी किसी कांस्टेंट के इक्वल और ये इक्वेशंस भी किसी कांस्टेंट, और ये दोनों कांस्टेंट आपस में इक्वल होंगे, तब ये होल इक्वेशंस क्या होगी, ये इसके इक्वल होगी। लेट हम ये लेते हैं कि ये वाली जो इक्वेशंस है ये कांस्टेंट के इक्वल है, और इस कांस्टेंट को ले रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा, तो ये वाली टर्म जो होगी तो -1/5 d स्क्वायर 5/d5 स्क्वायर इज इक्वल टू, कांस्टेंट के इक्वल है, और इस कांस्टेंट को ml, ये कांस्टेंट जो है तो ये ml स्क्वायर हमारे पास है, लेट्स सपोज ये कांस्टेंट है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -d स्क्वायर 5/d5 स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 5 is equal to ml square 5. Now d square 5/d5 square plus ml square 5 is equal to क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो इसको नाम दें इक्वेशन 3 का, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, तो ये इक्वेशन नंबर 4। तो इसी तरीके से तो अब यहां पर देखें, हमने ये कहा था कि 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे, एक वेरिएबल को इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसी तरीके से 2 वेरिएबल और रिक्वायर्ड होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने लिया है कि ये ml स्क्वायर के इक्वल है, तो इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगी। इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, इक्वेशन 3 sin स्क्वायर थीटा ओवर r पार्शियल ओवर पार्शियल r स्क्वायर dr ओवर dr प्लस sin थीटा ओवर थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा sin थीटा d थीटा ओवर d थीटा प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस e। अब ये किसके इक्वल है, ये हमने इक्वल लिया था ml स्क्वायर के, तो इसकी जगह पर ये लिख लें ml स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन जो आई है तो इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कर लें। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया तो 1 ओवर r पार्शियल ओवर पार्शियल r स्क्वायर dr ओवर dr प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया है तो ये 1 ओवर थीटा साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा d थीटा ओवर d थीटा प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कर लिया है e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस e इज इक्वल टू ml स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इसको नाम दें इक्वेशन 5। हमने करना क्या है, इस तरीके से हमने 2 इक्वेशंस और फाइंड करनी है, तो इसी से हम 2 इक्वेशंस और फाइंड करें। ये फाई के लिए थीटा और r के लिए हम 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो यहां से आगे इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।